हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस। जैसे कि इस चैनल के माध्यम से आपको एसएससी सीजन 20 जुलाई 2023 का सेकंड सीट का इंग्लिश का डिटेल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ ही साथ इंग्लिश में मेरे भाई एग्जाम में कैसे अप्रोच लगाना है वो भी साथ ही साथ बताया जाएगा, और इंग्लिश का ट्रिकी कंसेप्ट में भी बताया जाएगा। तो देखिए, पहले इस सीट में मेरे भाई पूछा गया क्वेश्चन है वोकैब बेस्ड मेरे भाई 18 क्वेश्चन पूछा गया है, और ग्रामर बेस्ड 7 क्वेश्चन है ना। तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या सिनोनिम्स पूछा है किसका? एपाथी। एपाथी में क्या होता है? उदासीनता है ना, उदासीनता। सिनोनिम्स बताना है तो एवर्जन यानी घृणा करना, इम्पाथी यानी संवेदना होता है ना, इंडिफरेंस यानी उदासीनता, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता है ना, दुश्मन। तो कौन सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। पहले जंबर का क्वेश्चन आइए मेरे भाई, देखिए पहले देखेंगे। ही से स्टार्ट किया, ही मेरे भाई चारों में प्रोनाउन गिवन है, चारों में मेरे भाई क्या प्रोनाउन गिवन है। अब देखिए डैट यहाँ पर गिवन है तो सिंपली मेरे भाई इसे मेरे प्रेफर नहीं देंगे, पहले पहले है ना, प्रेफर नहीं देंगे। तो कैसे देंगे मेरे भाई? तो पहले हम लोग को पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा, पूरा पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा, चारों ऑप्शन मेरे भाई क्या पढ़ना होगा, तभी हम लोग कुछ सोच पाएंगे। ए बी डी से पहले पहले स्टार्ट किए, ए बी यानी सी को मेरे भाई नहीं पढ़ेंगे, ए और बी और डी को पढ़ेंगे मेरे भाई। ही यूज टू कमिट one theft a year on average. The stolen money lasted for the year. ठीक है। He chose the house at sort over Grand to commit his next burglary. अब देखिए नेक्स्ट का आ गया मेरे भाई, तो सिंपली मेरे भाई ये तो कहीं नहीं आएगा, है ना। ये नेक्स्ट का आ गया तो ये मेरे भाई स्टार्ट में नहीं आ सकता, तो बी वाला सिंपली कट गया। बी वाला सिंपली मेरे भाई क्या कट चुका है। पढ़ते सी तो मेरे भाई देखना ही नहीं है। डी में ही होप टू गेट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेलरीज फ्रॉम द सेफ। अब देखिए मेरे भाई, तो पहले चोरी हुआ होगा तब ना कहेगा कि भाई मेरा 15,000 का सोना मेरे भाई क्या बचा हुआ है ना। पहले चोरी होगा, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या चोरी होने की बात की गई है ना। स्टूडेंट स्टूडेंट यहाँ पर चोरी होने की बात की गई है, तो क्या ए प्रेफर होगा, है ना। ए पहले पहले आएगा तो सिंपली ए वाला कौन है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा क्या आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ये भी पैराग्राफ का क्वेश्चन है क्या, 4 नंबर का। तो देखते हैं मेरे भाई इसमें क्या कंसेप्ट है। देखिए बी सी डी ए यानी ए बी सी डी से मेरे भाई सिंपली ये हम लोग पकड़ सकते हैं। अब देखिए जाएंगे पहले ग्रामर के अनुसार जाएंगे मेरे भाई, तो ग्रामर के अनुसार मेरे भाई इसे कर सकते हैं, तो ग्रामर के अनुसार मेरे भाई है ना नहीं कर सकते हैं। एज यहाँ पर मैंने ए से मेरे भाई क्या सेंटेंस क्या है, एज सच एज एग्जाम्पल दिया है, यानी ए से स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर एक ग्रामर कंसेप्ट है, ए से मेरे भाई स्टार्ट नहीं कर सकते, ये कट गया। और देखते हैं मेरे भाई और कुछ ग्रामर का दिख सकता है। बिकॉज ऑफ मेडिकल इन 2001। ठीक है, और मेरे भाई नहीं देख सकते, सिंपली मेरे अब क्या बी सी डी में देखना होगा मेरे भाई कौन सा है ना ओपनिंग सेंटेंस है। तो ये मेरे भाई नहीं होगा तो ये काट देंगे। ए फैक्टर contributing to the rapid rise of the population in recent years has been the drop in the death rate. Because of medical breakthroughs, the death rate has decreased. यहाँ पर मेरे क्या डिक्रीज किया गया है, और यहाँ पर रिसेंट ईयर्स हैज बीन ड्रॉप, यहाँ भी ड्रॉप किया गया है। इन 2001 द डेथ रेट इन इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 8.5% थाउजेंड पीपल। अब देखिए मेरे भाई, कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है ना। रैपिड राइज इन द रिसेंट ईयर्स हैज बीन ड्रॉप इन द डेथ रेट। तो सी सिंपली मेरे क्या बी मेरे भाई क्या ओपनिंग सेंटेंस दिख रहा है, सी मेरे भाई यहाँ बिकॉज है ना, इससे मेरे भाई स्टार्टिंग उतना प्रेफर नहीं देंगे। और बचा बी और डी। बी में मेरे भाई देखिए बोला गया है ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द रैपिड राइज ऑफ द पॉपुलेशन इन रिसेंट ईयर्स हैज बीन द ड्रॉप इन द डेथ रेट। उसके बाद मेरे बी के बाद सीधा डी आना चाहिए, है ना। इन 20 कब तो मेरे भाई कब, तो ये भी बताया कि 2001 में मेरे भाई इतना परसेंट, कितना 8.5% थाउजेंड पीपल में भाई इतना क्या गिवन है। सिंपली बी के बाद क्या आएगा? डी। तो बी डी वाला मैंने क्या ऑप्शन ए है, ये मेरा क्या आंसर हुआ। आते हैं क्वेश्चन में। रैपिड मतलब रैपिड फायर है ना, रैपिड जल्दी से काम करना। तो सिंपली ये ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, है ना। आर्टिस्ट यानी कला। इलेक्ट्रिमिटेड मतलब हो जाएगा आपका क्या, लॉफुल, है ना, लॉफुल कानूनी। सिंपली स्पीड मतलब क्या तेज, है ना, रैपिड फायर यानी स्पीड, ऑप्शन क्या होगा डी। आते हैं क्वेश्चन में। क्या बताने एक्टिव वाज बीइंग गिवन है, तो सिंपली वाज वेयर देखेंगे किस में है, तो वाज वेयर में केवल ऑप्शन नंबर डी में है, बाकी तीनों में नहीं है ना, तीनों में नहीं है। ऑप्शन क्या होगा डी। आते हैं ना क्वेश्चन में। बिलीवर ऑफ फैट, बिलीवर ऑफ फैट से में फैटालिस्ट है ना, ऑप्शन क्या होगा ए। चलिए आते हैं ना क्वेश्चन में।
एबव एंटोनिम्स बताना है किसका, तो सिंपल है मेरे भाई, एबव, एबव का एंटोनिम क्या होगा, बिलो, है ना, क्या ऑप्शन क्या देखना है, ऑप्शन में बी। आते हैं ना क्वेश्चन में, टू फेस अब्यूजिंग यानी कि, टू फेस अब्यूजिंग यानी किए का परिणाम भुगतना, है ना, इसका मीनिंग देगा। टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्शंस, यानी गलत काम के लिए मेरे में क्या नेगेटिव परिणाम ही मिलता है, ऑप्शन क्या होगा, सी। आते हैं ना क्वेश्चन में, ये भी पैराजमलर क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसमें देखते हैं मेरे भाई, तो पहले जाएंगे ऑप्शन में बी, बी, ई, डी, यानी सी को मेरे भाई नहीं देखना है, बी, ई, डी में हमें देखना है कौन हुआ कौन नहीं। पढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखिए स्वान सब्जेक्ट और एंड वर्ब है, ये स्टार्टिंग हो सकता है, ग्रामर कौन सा जाएंगे मेरे भाई, सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये स्टार्टिंग दे सकता है। साइंस में से मेरे भाई क्या स्टार्टिंग कर सकते हैं सेंटेंस, तो ये भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। Change in agriculture practice and improvement observations of area where swamps tend to form have lately allowed it। अब देखिए मेरे भाई कहीं ना कहीं डीप पढ़ रहे हैं तो सिंपली मेरे भाई इतना कोई मेरे भाई ये बीच का सेंटेंस दिख रहा है ना, ये बीच का सेंटेंस दिख रहा है मेरे भाई, तो सिंपली मेरे डी को ज्यादा प्रेफर नहीं देंगे। बी और ए में हमें देखना होगा, सी को मेरे भाई ऐसे ही ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो बी और सी में। अब देखिए बी और सी में जाएंगे हम लोग, तो देखिए तो बी साइंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स लोकोस्ट हैव caused plague। अब देखिए swarms have wreaked havoc on crops and caused famine and mass migrations। यानी मेरे भाई बी के बाद क्या आना चाहिए मेरे भाई, तो बी के बाद ए है मेरे भाई, क्या गेस कर पा रहे हैं ना, गेस से मेरे भाई जाएंगे ऐसे मेरे भाई ज्यादा। साइंस से तो मेरे भाई 100% मेरे भाई क्या स्टार्टिंग कर सकते हैं। घुमा है यानी मेरे भाई ये क्या एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट है यहाँ पर वर्ब है, कोजेट, कोजेट प्लेग्यूस है, फिर यहाँ पर क्या उसके बारे में बताया गया है। कोजेट वजह है क्या प्लेग्यू के, फिर इसके बारे में बताया कि स्वाम्स हैव wreaked havoc on crops and caused families and mass migration, यानी इसके बारे में कहीं ना कहीं बताया गया, यानी बी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। सिंपली बी ए किस में, ऑप्शन नंबर बी में है, ये हमारा क्या आंसर हुआ। आते हैं क्वेश्चन में, इनकरेक्ट वर्ड। अब देखिए ड्रेड जी नॉर्थ में रहे सही है, साइज मेरे भाई गलती है, इरेज भी क्या है सही है, देखिए एस ई आई जे डी है ना, ये होगा सिंपली सही मीनिंग। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए बोला गया है एंटोनिम बताना है किसका, इनकरेज। इनकरेज का सिंपली डिस्करेज होगा, है ना, मोटिवेटेड ये तो सिनोनिम्स हो गया, सपोर्टेड ये भी सिनोनिम्स देगा, चिरिड यानी उत्साह होना ये भी क्या है सिनोनिम्स देगा, तो सिंपली ऑपोजिट क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ये क्या है मेरे, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड, एक मेरे भी क्या नेगेटिव वर्ड है, यही हमारे एंटोनिम्स बताना था, यही क्या हुआ आंसर हुआ। फिर से एंटोनिम्स बताना है इसका, मेटिकुलस। मेटिकुलस क्या होता है मेरे भाई, तो देखिए मेरे भाई मेटिकुलस का जो मीनिंग देगा आपको, सतर्क, केयरफुल का, है ना, मेटिकुलस का सिनोनिम्स क्या होगा मेरे, केयरफुल, है ना, सावधान, सिंपली केयरलेस, इसका एंटोनिम बताना है कि केयरलेस होगा। एक्यूरेट यानी सही होना, है ना, एक्यूरेट होना, प्रिसाइज करना, प्रिसाइज करना, कोसाइज यानी संक्षिप्त करना। आते हैं अगला करना, अगला क्वेश्चन में क्या बताया, फिल इन द ब्लैंक्स है। मीनाक्षी स्वीप्स द रोल एक्सीलेंटली व्हेन शी डैश एंड ऑफ स्पिन डिलीवरी। अब देखिए मेरे भाई स्वीप्स है यानी प्रेजेंट में देखना है, तो पास्ट वाले में गॉट, ये भी कट गया ये भी कट गया, विल गेट गेट्स। सिंपली देखिए सी है मेरे भाई, तो क्या देखेंगे मेरे भाई, सी है तो प्रेजेंट में आएगा, है ना, सिंगुलर आएगा प्रेजेंट में, सिंपली क्या विल गेट मेरे भाई नहीं होगा, गेट्स को प्रेफर देंगे मेरे भाई, ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वेन है, वेन के बाद क्या है इफ, और वेन के बाद मेरे विल और गेट का नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी को मेरे भी क्या प्रेफरेंस देंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन में, मैनी नोटिसेबल पीपल वेयर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब देखिए क्या यहाँ पर क्या चेंज करना है, नोटिसेबल, नोटिस करना है, नोटिसेबल या नोटिस करना, ये क्या है मेरे एडजेक्टिव है, यहाँ पर क्या एडजेक्टिव है। और देखिए सेलिब्रिटी क्या होता है मेरे, नाउन होता है, तो ये तो पहले पहले कट गया, है ना। और नॉट वर्थी मेरे कोई मीनिंग नहीं होता, इसका होता है एन ओ टी ई डब्ल्यू ओ आर टी एच वाई। सिनोनिम्स होता है मेरे भाई किसका, नोटिसेबल का, है ना, ठीक है सिनोनिम्स है। अब देखिए नोटेबल मतलब होगा मेरी मैनी नोटेबल, नोटेबल मतलब फेमस, फेमस पर्सन, है ना, फेमस आएगा, या सेलिब्रेटेड, एस ई एल बी आर ए टी ई डी, है ना। देखिए मेरे भैया अब देखिए मैनी नोटेबल पीपल वेयर प्रेजेंट एट अ फंक्शन, या नोटेबल का सिंपली आपको अगर हिंदी मालूम होगा या इंग्लिश भी फेमस सिनोनिम्स मालूम होगा, तो नोटेबल मतलब द फेमस सेलिब्रेटेड, तो ऑप्शन नंबर ए को मैं भी आसानी से लॉक कर सकते थे। बाकी मालूम नहीं होता मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 को नाउन से काट देते हैं।
और नॉट वर्थी में भी कोई भी मीनिंग नहीं होता तो ये भी काट देते हैं। और सिंपली में नो सब्स्टिट्यूएंट्स में ये भी काट देते हैं, क्या बचता ऑप्शन में यही बचता। आते हैं ना क्वेश्चन में। एडम बताना किसका, स्टील ऑफ ए हॉर्नेट नेस्ट। सिंपली हॉर्नेट नेस्ट जब भी दिखाई दे, नेस्ट आपको जब भी दिखाई दे या ट्रबल का सेंस देता है, ट्रबल में भी ऑप्शन केवल बी में है, ये मेरा क्या आंसर हुआ। आते हैं ना क्वेश्चन में। वैसे ही बताना है किसके, इज है तो बी आई एन जी खोजेंगे मेरे भाई। ऑप्शन में केवल डी में बी आई एन जी है, यही मेरा क्या आंसर हुआ। 70 में बोला गया है मेरे भाई क्या, इनकरेक्ट वर्ड। देखिए अब सोविनियर सिंपली ऑप्शन ए मेरे भाई यही दिख रहा है, क्या होगा। तो सिंपली मेरे भाई देखिए, एम्यूजमेंट यानी एम्यूजमेंट से ये फैसिनेटिंग यानी लुभावना, विजिटर्स ये भी से विजिट करना। सोविनियर जो इसका मीनिंग देगा मेरे भाई क्या, SOUVENIR, इसका मीनिंग देगा मेरे क्या, यादगार। है ना, तो ये मेरे क्या गलत है, तो मेरे क्या आंसर हुआ। अम्यूजमेंट मतलब हो जाएगा आपका मनोरंजन करना, मनोरंजन करना। आते हैं ना क्वेश्चन में। सिनोनिम्स बताने किसका, डिलीजेंट यानी डिलीजेंट यानी परिश्रमी होता है या केयरफुल, है ना, दो मीनिंग होता है, परिश्रमी या क्या केयरफुल। सिनोनिम्स बताना है तो सिंपली केयरफुल, क्या ऑप्शन डी मेरे गिवन है। आते हैं अगला क्वेश्चन में। इंग्लिश में बोला गया है क्या, नो ईरर का मेरे भाई देखना है ईरर है कि नहीं है। यू कैन फुल सॉन्ग, यू है कौन, ठीक है मेरे फुल सॉन्ग ऑफ द पीपुल ऑल द टाइम, टाइम मेरे भाई क्या, ठीक है मैंने स्पेसिफिक्स बनाया है। एंड ऑल द पीपुल सम ऑफ द टाइम, सम ऑफ द टाइम मेरे भाई क्या, ये फ्रेज होता है ना, ये फ्रेज होता है सम ऑफ द टाइम। But you cannot fool all the people all the time. You cannot fool all the people all the time, ये भी क्या फ्रेज होता है, यानी सिंपली क्या सेंटेंस मेरे में क्या सही है ना, ऑप्शन क्या होगा सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। 20 में क्या है मेरे भाई, जो पैराजम्बल क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे भाई, ऑप्शन रहते हैं B C A D, यानी चारों चारों ABCD ऑप्शन में भी क्या इवन है स्टार्टिंग से। हम लोग क्या ग्रामर लगा सकते हैं, तो ग्रामर में भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर देयर आर 1.52 बिलियन आधार कार्ड्स गिवन, cards given to the whole populations as of February 2019। ए फाइनेंशियल, है ना, और यहाँ पे क्या है, अंडर्स में भी क्या प्रेफरेंस नहीं देंगे, है ना, प्रीपोजिशन से स्टार्टिंग में भी यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं देंगे। बेनिफिशियरी वी ओपन एन अकाउंट विद नो बैलेंस, और डी को भी पढ़ेंगे तो सिंपली मेरे क्या ऑप्शन को, चारों क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ना होगा कि क्या कहने का कोशिश कर रहा है। There are 1.52 billion Aadhaar cards given to the whole population as of February 2019. A financial inclusion program called the Prime Minister's Jan Dhan Yojana (PMJDY) makes service like banking, remittance, and insurance accessible to every Indian at a responsible price. ठीक है, यानी बी को कहीं ना कहीं भाई प्रेफर दे रहा है स्टार्टिंग से पढ़ने में। Under the acronym JAM Jan Dhan Yojana for financial inclusion, biometric identifications, and mobile telecommunications, India is on the verge of a social revolution. अब देखिए सिंपली बेनिफिशियरी में ओपन एन अकाउंट विथ नो बैलेंस, सेंटेंस पढ़ लिए मेरे भाई। जनधन योजना के बारे में बताया गया, इतना समझ में आ गया। जनधन योजना मेरे भी बताया गया है, तो सिंपली डी को मेरे भी प्रेफर नहीं देंगे। क्या बी मेरे भाई क्या ओपनिंग सेंटेंस दिख रहा है, कि जनधन योजना के मेरे भी क्या डेफिनेशन की मैंने यहाँ पर है ना, बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, यहाँ पे तो बी से मेरे क्या स्टार्टिंग कहेंगे, बी से क्या स्टार्टिंग है, ऑप्शन क्या सी है। अंडर द इकोनॉमिक जनधन योजना, अब देखिए फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन आधार बायोमेट्रिक, बी के बाद तो मेरे भाई सी आना चाहिए, उसके बाद डी आना चाहिए, उसके बाद ए आना चाहिए। एक सेकंड देखते हैं क्या लग रहा है इसमें। हाँ तो भाई चेक कर लिया मैंने भाई, सिंपली क्या ओपनिंग सेंटेंस मेरे भी क्या क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में बी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। सी को मेरे भी प्रेफर उतना नहीं दे रहे हैं, है ना। ऑप्शन में बी में भी क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है ओपनिंग के लिए, तो केवल ऑप्शन में क्या बी में भी, ऑप्शन में ए में है, बाकी किसी में नहीं है। तो ऑप्शन में ए मेरे भी क्या सही होगा, बाकी ये रॉन्ग क्वेश्चन ऑप्शन गिवन है ना। आते हैं ना क्वेश्चन में। आगे पैराजम सॉरी कंप्रिहेंशन आ गया। द डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा या नेशनल डिजिटल literacy missions scheme has been formulated to dash IT training to 1.5 lakh persons, including
Anganwadi and ASA workers and authorized ration dealers in all states UTS dash the country so that the non-IT literate citizens are dashed to become IT literate so as to dash them to actively and effectively participate in the democratic and developmental process and also dash their livelihood। अब देखिए सिंपली मेरे भाई मैसेज पढ़नी है हम लोग क्या मेरे भाई जो अभियान है मेरे भाई इसके बारे में गिवन है ना इसके बारे में क्या बताया गया है दिशा तो देखिए स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू डैश आईटी ट्रेनिंग टू 52.5 लाख पर्सन है ना इंक्लूडिंग है आंगनवाड़ी है आशा वर्कर है ना डीलर्स है राशन डीलर्स है ये मेरे भाई बताया गया है आते हैं ऑप्शन में ऑप्शन के अनुसार जाएंगे हम लोग अफरीन एट्रीब्यूट अटेंड इम्पार्ट अब देखिए अफरी मतलब क्या होता है मेरे भाई तो अफरी मतलब दावे से कहना पहले हम लोग को मेरे भाई क्या दावे से कहना इस क्वेश्चन के मेरे जाते हो तो मेरे ऑप्शन में मेरे भाई बहुत ज्यादा आपको पकड़ होना चाहिए एट्रीब्यूट मतलब है आपका कारण ठहराना है ना एट्रीब्यूट यानी कारण ठहराना हिंदी मालूम होगा मेरे भाई तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं अटेंड करना मतलब अटेंड करना होता है ना अचीव करना इम्पार्ट मतलब होगा मेरे भाई क्या ज्ञान प्रदान करना ज्ञान प्रदान करना अब देखिए क्या है मेरे भाई स्कीम जो है फॉर्मुलेटेड किया गया है आईटी ट्रेनिंग टू 52.5 लाख पर्सन के लिए है ना अब देखिए इसमें क्या दावे से कहना इसका यूज कर सकेंगे तो इसका यूज बिल्कुल भी नहीं होगा कारण ठहराना इसका भी यूज नहीं होगा अचीव करना में क्या अचीवमेंट हुआ कुछ भी नहीं हुआ ज्ञान प्रदान करना हाँ तो मेरे जो स्कीम है फॉर्मुलेट किया गया है 52.5 लाख पर्सन को क्या ज्ञान प्रदान करने के लिए इसका मेरे को क्या सेंस दे रहा है तो ऑप्शन क्या डी को लॉक करेंगे आपको क्वेश्चन देखिए ASHA workers and authorized ration dealers in all the states UTS dash the country so that the non-IT literate अब देखिए डीलर्स इन ऑल द स्टेट यूटीएस आते हैं ऑप्शन में भाई तो क्या है ये ग्रामर क्वेश्चन है अमोंग दो से अधिक के लिए बिटवीन दो के लिए अक्रॉस करना इसका कोई सेंस नहीं है विथ इन का कोई सेंस नहीं है ऑप्शन में क्या है मेरे भाई ऑप्शन में ई मेरे भाई आना चाहिए अक्रॉस का कहाँ आ गया मेरे भाई ये भी क्या है ये भी गलत ऑप्शन की है ये भी गलत ऑप्शन की है ऑप्शन में ए मेरे भी क्या है सही है अमोंग है ना दूसरे में भी क्या इतना ज्यादा पॉपुलेशन है तो सिंपली अमाउंट का यूज करेंगे आते हैं अगला क्वेश्चन में कंट्री सो दैट नॉट आईटी लिटरेट सिटीजन्स आर डैश टू बिकम आईटी लिटरेट अब देखिए मेरे आएंगे ऑप्शन में ऑप्शन कौन सा जाएगा ट्रेनेट करना मेड करना इंक्लूड करना ऑर्डर करना अब देखिए लाइटरेट मतलब क्या होता है मेरे लाइटरेट मतलब हो जाएगा आपका शिक्षित आदमी है ना शिक्षित यानी एजुकेशन के बारे में दर्शा रहा है एजुकेशन के बारे में लिटरेट सिटीजन्स आर ट्रेनेड टू बिकम आईटी लिटरेट सो एज टू यानी ट्रेन का मेरे भाई ट्रेन करना यानी ये भी क्या होता है शिक्षित मेरे भाई इसका भी सिनोनिम्स होगा लगभग लगभग मेड इंक्लूडेड ऑर्डर का इसमें तीनों का कोई भी सेंस नहीं है ना सेंस के अनुसार जाएंगे मेरे भी ऑप्शन में ए आते हैं अगला क्वेश्चन में चॉइस में आता है मेरे भाई कहाँ है आईटी लिटरेट्स सो एज टू डैश देम टू एक्टिवली एंड इफेक्टिवली पार्टिसिपेट अब देखिए रिगार्ड ऑप्शन में आता है रिगार्ड इनेबल इनेक्ट एबल रिगार्ड करना किसी के रिगार्ड करना है ना इनेबल यानी कार्य करना है ना इनेबल यानी कार्य करना योग्य कार्य करने का योग्य होना इनेबल इनेक्ट मतलब कानून है ना कानून होता है कानून इसका मीनिंग देगा कानून बनाना या बनना एबल यानी कुछ करना अब देखिए चारों ऑप्शन को मेरे भाई किस प्रकार यूज कर सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि एक्टिव हुआ है इफेक्टिव प्रभाव भी हुआ है पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेटिक सिंपली में रिगार्ड का इसका कोई सेंस नहीं देगा इनेबल यानी कार्य करने के योग्य है ना टू बिकम आईटी लिटरेट सो एज टू यानी आईटी लिटरेट में क्या शिक्षित होंगे यानी कार्य करने के योग्य होगा है ना डेम टू एक्टिव होगा ये सिंपली ऑप्शन में बी मेरे क्या आपको हिंदी मालूम होगा तो सिंपली ऑप्शन में बी को मेरे क्या लॉक कर सकते हैं आते हैं ना क्वेश्चन में them to actively and effectively participate in the democratic and developmental process and also dash their livelihood अब देखिए प्रेजेंट इंगेज ट्रेन इनहेंस इनहेंस का मतलब क्या होगा मतलब इनहेंस यानी सुधार करना
है ना, हिंदी याद होगा मेरे भी तो आसानी से बना सकते हैं। प्रेजेंट यानी उपस्थित। इंगेज यानी क्या, बिजी, व्यस्त होना। ट्रेंड का ना, सिंपली वही ट्रेंड। अब देखिए, बता, डेमोक्रेटिक्स एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड ऑल्सो इनहेंस देयर लाइवलीहुड। यानी क्या करेंगे यहाँ पर, सुधार होने का मेरे को क्या सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन डी को मेरे को क्या लॉक करेंगे, बाकी तीनों का कोई भी सेंस नहीं है। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।